नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे और आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ हैं। तारीखें उसे याद रखती हैं जो तारीखों के साथ चलता है। 1975 में जब इमरजेंसी का दौर था, उस वक्त समाजवादी नेता लक्ष्मी नारायण यादव जेल भी गए, संघर्ष किया, क्योंकि उस वक्त कांग्रेस की तूती बोला करती थी और कांग्रेस हिंदुस्तान में तानाशाह रूपी रवैया अख्तियार किए थे। इन तमाम चीजों के बीच में तमाम सियासी दल इकट्ठे हुए, उनने कांग्रेस का विरोध किया। संघर्ष आज भी लक्ष्मी नारायण यादव का जारी है। 1977 में मंत्री रहे, विधायक रहे, उसके बाद अब 2014 में मोदी के पाले से सांसद बने थे, तो लाजमी था कि कहीं ना कहीं एक यादव चेहरा बुंदेलखंड की लगभग शान बना था। तो कुल लिहाज से 75 का फार्मूला भी है। मुरली मनोहर जोशी भी चले गए, अडवाणी भी चले गए, तमाम लोग जो है 75 के फार्मूले में चले गए, लेकिन लक्ष्मी नारायण यादव टिके हुए हैं और कहीं ना कहीं पार्टी ये चाहती है कि उनको फिर से चेहरा बनाया जाए। क्या है खासियत लक्ष्मी नारायण यादव जी कि पार्टी फिर सोचती है क्यों ना एक बार फिर लक्ष्मी नारायण यादव सागर के सांसद हो? ये इसका जवाब मैं क्या दे सकता हूँ। इसका जवाब तो बेहतर होगा पार्टी के लोगों से अगर आप लें कि वो मुझे क्यों इतना पसंद करते हैं, मुझमें को जो खासियत, उनको क्या खासियत दिखती है। बहरहाल मैं जहाँ तक अपनी ओर से हूँ, मैंने राजनीति को पेशा नहीं बनाया, राजनीति को मैंने शुद्ध सेवा का माध्यम समझा। और कई प्रकार से आदमी जीवन जीना चाहता है। कुछ लोगों की इच्छा होती है वो पैसा कमाएं, कुछ लोगों की होता है उनको बहुत वैभव मिले, वो चले, तो कुछ लोग आगे पीछे हों। मेरी कोई तमन्ना नहीं है। मेरी हमेशा एक ही तमन्ना रही कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के विकास में सहयोग दे सकूं। और इस उद्देश्य से पूरी ज़िंदगी, लगभग मुझे 56-57 साल हो गए हैं समाज सेवा में या राजनीति जिसे आप कह सकते हैं, और इस करता रहा हूँ। हो सकता है कि इसका ये परिणाम हो कि लोगों को जो उनने कोई सर्वे कराया था शायद पार्टी ने, उसमें मेरा नाम इमर्ज हुआ हो, आया हो, तो इसीलिए पार्टी मेरे नाम को पर ज़्यादा जोर देना चाहती है। यही मेरा है। मेरी ओर से मतलब मैंने ऐसा कोई विशेष प्रयास नहीं किया कि नहीं साहब मैं मतलब मुझे बहुत हर हालत में दिया जाए। मेरा हमेशा ये रहा कि मैं तो सेवा करना चाहता हूँ, और उसके लिए अगर पार्टी मुझे उचित समझती है तो मुझे दे दे। बहुत बेबाक रहे हैं, बहुत स्पष्ट बोलते हैं और समाजवादी नेताओं में शुमार रहे हैं आप। एक बात भारतीय जनता पार्टी पर जिस अंदाज में आरोप लग रहा है कि उसने अडवाणी जी जैसे बहुत बड़े राजनेता को किनारे कर दिया, मुरली मनोहर जोशी को भी शायद कानपुर से मौका नहीं दिया। बेबाकी से बहुत जवाब चाहेंगे लक्ष्मी नारायण यादव जी, क्या पार्टी हाँ, मैं एक बात सुन लीजिए। एक जब बहुत आप निष्प्रय होकर के बिना किसी लाग लपेट के सोचेंगे तो आपको ये लगेगा कि एक स्थिति के बाद आदमी को कभी न कभी ये कहना होता है कि अब स्थिति हो रही है। अडवाणी जी ने भाजपा पार्टी बनाई है, इनफैक्ट पूरी पार्टी को उन्होंने खड़ा किया 2 से लेकर के, और आज 283 तक जाने में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि जब शुरू में ही खड़ी अगर वो मजबूती से न करते तो यहाँ तक नहीं पहुँचती। तो यही हाल मुरली मनोहर जोशी जी का भी रहा। पर अब उन पार्टी ने ऐसा फैसला किया कि अब 75 से ऊपर के लोगों से ये कहा जाए कि वो सिर्फ समाज में का मार्गदर्शन करें और सत्ता में न आए। तो उसमें अडवाणी जी और श्री मुरली मनोहर जोशी जी का नाम, या हो सकता है लक्ष्मी नारायण यादव का भी नाम उसमें आ जाए, तो मुझे लगता है कि फिर मुझे कोई बुराई नहीं महसूस हो रही है उसमें, क्योंकि एक उम्र के बाद तो वो करना चाहिए। अडवाणी जी, ये बात सही है कि मैंने देखा है उन्हें पार्लियामेंट में कि वो आकर के बैठते थे, पर कमज़ोर तो महसूस होते ही है। कुल मिला के लक्ष्मी नारायण यादव जी से मैं फिर एक बेबाकी से सवाल पूछूंगा कि कहीं ना कहीं बहुत स्पष्टवादी नेता है और अपनी स्पष्टता और साफ सुथरी छवि की वजह से आज भी लोकप्रिय हैं, लेकिन एक सवाल बिल्कुल जनता के बीच में से आता है, कार्यकर्ताओं के बीच में से, कि कहीं ना कहीं बेटे
का खामियाजा, जो उनका एटीट्यूड है, वो कार्यकर्ताओं को पसंद नहीं। लक्ष्मी नारायण यादव आज भी बहुत प्योर नेता है, बहुत अच्छे लोग उनको पसंद करते हैं। ये सवाल जनता में जरूर है लक्ष्मी नारायण। एक मिनट, फिर दूसरा वो काम भी बहुत करता है। अब आदमी का थोड़ा बहुत तरीका तो होता है अपना अपना, हर आदमी से आदमी पर डिफर करता है वो। वरना मेरा दावा है तो जितना काम सुधीर करते हैं आज के तारीख में, नौजवान पीढ़ी में कम ही लोग करते हैं, उनकी पीढ़ी के कम ही लोग करते हैं। और उनको कोई ये कहे कि कार्यकर्ताओं से नाराज है, मैं ऐसा भी मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। बराबर मेरे सैकड़ों कार्यकर्ता आते हैं और जो उन्हीं के पास आते हैं, मुझसे तो संपर्क नहीं होता। वो पूरा समय वो देते हैं, मैंने उनको कोई काम नहीं सौंपा, क्योंकि मेरे पास जो खेती वगैरह है जिससे मेरा जीविकोपार्जन होता है वो अपने आप चलती रहती है, मैं स्वयं देख लेता हूँ। इसलिए मैं इसको मानने को तैयार नहीं है कि सुधीर में कोई कमी है। और सुधीर के और इसके विपरीत मुझे ऐसा लगता है कि सुधीर कार्यकर्ताओं को ज़्यादा अच्छे से संभालते हैं, उनके साथ उनका रेपर्ट बहुत अच्छा है। अब कुछ लोग हमारी आलोचना नहीं कर पाते, तो उनको लगता है कि इनकी आलोचना करेंगे तो लोग हमको वो कहेंगे, तो उन्होंने कहा चलो सब भाई सुधीर की आलोचना कर लो, ऐसा ही मुझे लगता है। और उसके साथ कोई नहीं है। बिल्कुल लिहाज से लक्ष्मी नारायण जी आखिरी सवाल फिर मौका देगी अगर पार्टी, और कहीं ना कहीं यादव चेहरा उसको उतारना है, पिछड़ा वर्ग से चेहरा तलाशना है, और आपसे अच्छा कोई चेहरा बुंदेलखंड में है नहीं, तो कुल लिहाज से फिर मौका देती है, तो आप क्या सौगातें देंगे सागर को? देखिए, सागर को जितनी मेरी सामर्थ्य थी मैंने सौगातें दी हैं। अब उनके बहुत विस्तृत चर्चा करें तो सागर, पहले हम ये समझ लें कि सागर सिर्फ शहर सागर नहीं है, पूरा जिला सागर होता है। एक गांव का एक दूर दराज पड़ा हुआ गरीब आदमी, उसकी भी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो, उसको भी आर्थिक रूप से संपन्नता मिले, मेरा एक प्रयास रहा है। इसीलिए मैंने सागर में डेयरी मैंने शुरू कराई, सागर में डेयरी मैंने काम शुरू कराया। उसे 43 करोड़ रुपए दिला करके उसको बिल्कुल मोस्ट मॉडर्नाइज डेयरी बना करके खड़ी कराने की है। अब मेरी कोशिश ये है कि यहाँ एक पाउडर प्लांट भी लग जाए, जो मेरे दिमाग में है मैं कोशिश करूँगा, ताकि जो दूध उठाया जाता है उससे ज़्यादा दूध उठाया जाने लगे। और दूध उठाने को आप छोटा काम मत मानिए। वहाँ गाँव पे बैठा हुआ एक आदमी जो बहुत पिछड़ा होगा, वो भी एक गाय दो गाय रख करके अपना नित्य 100-150 रुपये कमा लेता है और अपनी जीविका चलाता है उससे। तो ये मेरा अपना दृष्टिकोण है। जहाँ तक शहर का विकास है, शहर के विकास में देखिए रोड्स बिल्कुल ठीक हैं। शहर के विकास में अकेला सिर्फ रेलवे का में जितनी अच्छी व्यवस्था कर सका, आज सारी आधुनिक सुविधाएं रेलवे की यहाँ उपलब्ध हैं। अभी आप वो एक अंडर पास आप देख रहे हैं बनी रहा है। ये अंडर पास को असल में मैं इस कार से कहूँगा कि याद हो, उस वक्त शायद आप बहुत छोटे रहे होंगे, एक बार यहाँ एक लड़का उस रेलवे लाइन से कट गया था। मैंने आंदोलन किया था, ये बात तकरीबन 68 की है। तो मेरे दिमाग में था कि मैं इस अंडर पास को बहुत बेहतर करूँगा ताकि ऊपर से किसी को निकलना ही ना पड़े। पानी एक वो बना था पर उसमें जाम लगता था, मैंने दूसरा बिल्कुल अड़ करके कराया। वो कहे नहीं साहब एक बना है, हमें कहा नहीं एक और चाहिए क्योंकि उसमें जाम लगने लगा है। तो रेलवे ओवरब्रिज हमारे यहाँ 5 ओवरब्रिज बन रहे हैं रेलवे के, 5, 3 सैंक्शन पड़े हैं, रजाखेड़ी का और ये जेरई का और वहाँ आगे बंट का, बीना के रास्ते में बीना में लगी रहे। तो ऐसे मैंने बहुत से काम कराए हैं। और मैं शिक्षा के मेरी हमेशा कोशिश रही कि हम बेहतर से बेहतर शिक्षा अपने क्षेत्र के बच्चों को दे सकें। इसीलिए मैंने 4था सेंट्रल स्कूल खुलवाया। मैं खुद व्यक्तिगत रूप से अफसरों के पास जा करके उनसे काम करा करके उसको खड़ा कराया है। तीसरे का इतना बढ़िया भवन बनवा दिया और अब वो वहाँ शिफ्ट है। तो ऐसे काम मैं कर रहा हूँ और भी मेरी कोशिश होगी कि हम अपना जितनी भी जो भी कंट्रीब्यूशन है कर सकें करें। एक मेरे नज़रिए में था जो मैं काम अभी नहीं करा पाया हूँ, जिसको मैं और गरीबों के लिए बहुत हितकर हुआ है। सागर से एक ट्रेन चलनी चाहिए, सागर एक ट्रेन गुजरनी चाहिए नागपुर के लिए, क्योंकि हम मरीज बहुत से नागपुर जाते हैं।
तो वो मेरा काम अभी मुझसे नहीं हो पाया। हालांकि मैंने ही इनिशिएट किया था, मैंने प्रहलाद पटेल जी से दस्तखत करा करके एप्लीकेशन लगाई थी, वो सैंक्शन हुई और जबलपुर के सांसद महोदय उसको वहाँ से खींच लाए, क्योंकि वो असल में रेलवे की जो कि स्टैंडिंग कमेटी होती है उसके चेयरमैन थे, तो उनका जरा ज़्यादा जोर चल गया, हम जरा हाथ मलते रह गए। पर अभी मेरे दिमाग में है, अगर मुझे अवसर मिला तो मैं ऐसे काम कराऊंगा, और भी कई काम कराने की तमन्ना है जो वक्ती तौर पर आते हैं। तो कहते हैं कि घर हो, परिवार हो या समाज हो, बुजुर्गों का आशीर्वाद रहना चाहिए। बुंदेलखंड की 4 सीटों में यह देखा जा रहा है कि लक्ष्मी नारायण यादव बुजुर्ग नेता के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के बहुत स्पष्ट और बेबाक नेता है, तो जाहिर है कि बुजुर्ग का इस बार बुंदेलखंड की सागर लोकसभा को भाजपा को आशीर्वाद मिलेगा। ऐसा मानना कहीं ना कहीं आला कमान की सूची में उनका नाम सबसे आगे चल रहा है। ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज, सागर। एक्सप्रेस न्यूज की वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए, और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।